आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने कल भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 10 श्लोकों का पारायण किया था। अब हम उससे आगे चलते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। क्या कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को भावित करो, उन्नत करो। देवान् भावयता अनेन, अनेन यज्ञेन देवान् भावयत, कि इस यज्ञ के द्वारा देवों को उन्नत करो। अते देवा भावयन्तु वः, और वे देवता तुमको उन्नत करेंगे। तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुमको उन्नत करेंगे। परस्परम भावयन्त, एक दूसरे को उन्नत करते हुए श्रेयः परम अवाप्स्यथ, परम श्रेय को, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवताओं को तुम उन्नत करो और देवता तुमको उन्नत करें, तो एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सबसे बड़ा कल्याण प्राप्त हो जाएगा। इष्टान् भोगान् हि वो देवो दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जो यज्ञ से जो पूजित देवता हैं, यज्ञ से भावित देवता हैं, पूजित देवता हैं, वे तुमको इष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। जो तुम चाहोगे वो तुमको प्रदान करेंगे। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो, और जो उन्होंने दिया है उसको यदि तुम उनको दिए, वापस देवताओं को दिए बिना भोगते हो, तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो, जो उनके द्वारा दिया गया उस भोग को अगर तुम उनको नहीं दोगे वापस देवताओं को, तो और फिर उसका खुद भोग करोगे, तो वह जो भी ऐसा व्यक्ति करता है वह स्तेन एव स, वह चोर है। देवताओं ने हमें यज्ञ से भावित होने के बाद अब देवता क्या देते हैं? इष्ट भोगों की प्राप्ति, जो चाहे उसको उसकी प्राप्ति। और उसके बाद क्या है कि जो उन्होंने दिया वो हमें उन देवताओं को देना है। जो ऐसा नहीं करता है वह चोर कहलाता है। यानी यहाँ इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि देने की प्रक्रिया दोनों ओर से है। देवता तुमको देते हैं और तुम्हें देवताओं को यज्ञ के माध्यम से देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है और खुद ही भोग करता है देवताओं की दी हुई वस्तु का, तो वह चोर है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसके बाद कहते हैं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिना, जो यज्ञ के बाद शेष बच जाए, यज्ञ में जो अवशिष्ट बच जाए, यज्ञ में देवताओं का जो भोग हो गया उसके बाद जो बचा, न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, उसको जो भोगता है, उसको जो खाता है, यज्ञ में जो दिया उसको जो उसके बाद जो बच गया उसको जो खाता है, वह मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वह सभी प्रकार के दोषों से बच जाता है। भुंजते ते त्वघं पापा, वे जो पाप हैं, पापी हैं, वे जो केवल अपने लिए भोग करते हैं, वे केवल पाप का भोग करते हैं। भुंजते ते त्वघं पापा, वे पापी लोग केवल पाप का भोग करते हैं, जो केवल अपने लिए पकाते हैं, यानी कि अपने लिए ही भोग करते हैं। फिर से समझो, यज्ञ में यानी देवताओं के निमित्त दिया, उसके बाद जो बच गया उसको खाने वाला जो है उसको वह सभी पापों से दूर हो जाता है। लेकिन जो केवल अपने लिए ही पकाता है, अपने खाने के लिए ही पकाता है, देवताओं को नहीं देता है,
तो वो कहते हैं कि ते पापा वे पापी लोग केवल पाप को ही खाते हैं, यानी जो केवल अपने लिए जीता है वह पाप करता है। जो दूसरों को दान देकर दूसरों को जो समर्पित करके जो शेष बचता है, मतलब देवताओं के नाम से समर्पित करके, सीधा सा भाव ये है, शेष बचता उसको सीधा सा भाव ये है कि दान करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जो देवताओं के लिए हैं। देवताओं से यहाँ तात्पर्य वो कोई आकाश और स्वर्ग में बैठा हुआ देवता है, ऐसा नहीं है। जो कार्य आपको, आपकी आत्मा को उन्नत बनाते हैं, ऊपर उठाते हैं, वे कार्य हैं देवताओं के कार्य। तो जो यज्ञ करता है, जो दान करता है, वह देवता का कार्य है, क्योंकि इससे आदमी का आत्मा जो है वो उन्नत होता है, ऊपर की ओर उठता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवति भूतानि, अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभव, और पर्जन्य से, बादलों से अन्न संभव होता है। प्राणी जो है वो अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न से क्यों उत्पन्न होता है कि अन्न से ही पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज बनता है, फिर दोनों के मेल से प्राणी उत्पन्न होता है। इसलिए कहा अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभव, जो पर्जन्य है, बादल हैं, उससे अन्न होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बादल होता है, यज्ञ से धुआं उठता है और उस धुएं के कारण बादल बनते हैं, और बादल बनने के कारण से वृष्टि होती है। तो यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ किससे होता है? कर्तव्य कर्मों से। यज्ञ के बाद, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो भी कार्य परमात्मा के उद्देश्य से किए जाते हैं, जो आप परमात्मा का उद्देश्य मतलब ये भगवान है या नहीं है वाला झगड़ा नहीं है, सीधा परमात्मा का उद्देश्य है जो आपको ऊपर उठाता है, जो आपको अपने स्तर से ऊपर उठाता है, ऊंचे ले जाता है, उसको परमात्मा का कार्य है। तो यह जो आपके कर्तव्य कर्म हैं, यदि आप उसको मन से करते हैं तो भी आपकी आत्मिक उन्नति होती है। तो जो कर्तव्य कर्म है वह भी यज्ञ है। तो यज्ञ किससे है? तो जो करणीय कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है, जो आत्मिक उन्नति के लिए किया गया कर्म है, वह यज्ञ है। तो यज्ञ हमारे कर्मों से होता है। और कर्म किससे होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को वेद से उत्पन्न मानो। वेद कोई ग्रंथ नहीं, जो एक मंत्र पढ़ दिया। वेद का मतलब है कि जो ज्ञान है, जो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए का बोध कराता है, वह वेद है। तो कर्म किससे उत्पन्न मानो? तो वेद से उत्पन्न मानो, कर्म को वेद से उत्पन्न मानो। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म जो वेद जो है वो किससे उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं वेद अक्षर से, अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। वह एक जो परम सत्ता है, उससे वेद उत्पन्न हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में ही, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। क्यों? यज्ञ किससे उत्पन्न हुआ? कर्म से। कर्म किससे उत्पन्न हुआ? वेद से। वेद किससे उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से। तो अब देखो, वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म वेद में है, कर्म वेद से उत्पन्न हुआ तो वेद कर्म में है, और कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ तो कर्म जो है यज्ञ में है। इस तरह से वह जो ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म, वह यज्ञ में आ ही जाता है। तो इस तरह से सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ के बाद जो शेष बचा हुआ अन्न है उसका भोजन करना चाहिए। फिर मैं वही कहता हूँ आपको कि यज्ञ से तात्पर्य यहाँ यह नहीं लगाइएगा कि वेदी है और वेदी में आहुति डाल रहे हैं, केवल वही यज्ञ है, ऐसा नहीं। जो भी कर्म आप अच्छे उद्देश्य से करते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं, वे यज्ञ हैं। और ऐसा यज्ञ करने के बाद जो शेष बचता है
वही आपके भोग का कारण बनता है। यानी कि पहला जो आपके पास जो भी भोग्य है वस्तु है, भोज्य वस्तु है, वो आप किसी अच्छे उद्देश्य से पहले उसको समर्पित करते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं या दूसरे भोगों का भोग करते हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन केवल अपने लिए करते हैं तो उसमें कहते हैं कि वे केवल पाप का ही भोग करते हैं। तो इस तरह से कहते एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, वह इंद्रिय सुखों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीवन जीता है। तात्पर्य क्या हुआ कि एवं प्रवर्तितम चक्रम, चक्र ये चला हुआ है। कौन सा चक्र बताया? अन्न से प्राणी हुए, पर्जन्य से अन्न हुआ, यज्ञ से पर्जन्य हुआ, ये कर्म से यज्ञ हुआ, वेद से कर्म हुआ, ब्रह्म से वेद हुआ। तो ये एक चक्र हो गया ना। फिर इसी तरह से जो प्राणियों ने फिर यज्ञ किया, यज्ञ से फिर पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से इस तरह से पर्जन्य से फिर अन्न हुआ, अन्न से फिर प्राणी हुए, प्राणियों ने ब्रह्म की साधना की, ब्रह्म से वेद हुए, प्राणी ब्रह्म में परिवर्तित हुआ। ऐसा एक तरह का चक्र चलता रहता है। तो इस चक्र को जो ये जो चला हुआ चक्र है, इसको नानुवर्तयति है यह, जो यहाँ नहीं मानता है इस चक्र को, इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, वो जो इसको सच नहीं मानता, तो अघायु है वो अघ है, पाप है, उसका जीवन पाप है। अघायु इंद्रियारामो, और वो जो है इंद्रियों का इंद्रियारामो, वो जो इंद्रियों का के सुखों में रमण करने वाला है, उसको दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, केवल इंद्रियों में रमण करना ही उसको अच्छा लगता है। अमोघम पार्थ सजीवती, हे पार्थ वह व्यर्थ ही जीता है, हे अर्जुन वह व्यर्थ ही जीता है। इस प्रकार का चक्र जो है, जो इसके अनुसार नहीं चलता है, वह अघायु है, पाप पूर्ण आयु जीता है, इंद्रियों में रमण करता है और उसका जीवन पार्थ व्यर्थ से ही है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मानव आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यस्तु आत्मरतिरेव, जो अपने आत्मा में ही अपने आप में ही रमण करता है, और स्याद आत्मतृप्तश्च मानव, और अपने आप से संतुष्ट है, तृप्त है, और आत्मन्येव च संतुष्ट, और अपने आप में संतुष्ट है। तृप्त है और संतुष्ट है का अर्थ क्या हुआ? दोनों लगभग एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये अंतर है कि जैसे पानी पीते हैं तो पानी पी के तृप्त हो गए, और लेकिन संतुष्टि जो है, संतुष्टि है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मैं जितना है मैं मेरे पास उतने में ही मैं खुश हूँ। तो ये थोड़ा सा फर्क है तृप्ति में और संतुष्टि में। तृप्ति में कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है और आप संतुष्ट हो जाते हैं उससे। संतुष्टि में है कि कोई चीज़ नहीं भी है तो आप संतुष्ट हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है तृप्ति और संतुष्टि में। तो जो अपने आत्मा में ही तृप्त है और जो अपनी संतुष्टि में, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, तीनों आत्मा में ही प्रेम करता है, रमण करता है, अपने आप से ही वो तृप्त है और अपने आप से ही संतुष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, कोई काम उसके लिए नहीं है। जब सारी चीज़ों से वह संतुष्ट ही है तो उसके लिए क्या काम है? काम से यहाँ तात्पर्य कर्तव्य को छोड़ देना नहीं है। काम से यहाँ तात्पर्य है कि कोई काम नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसके फल की चिंता उसको नहीं है, कर्म के फल की चिंता नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कहते हैं उस तत्वज्ञ का इस संसार में नैव तस्य कृतेनार्थो, कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वह कोई कर्म भी करता है तो वह किसी प्रयोजन से कर्म नहीं करता है, बस कर्म करता है। नाकृतेनेह कश्चन,
और न कर्मों के न करने का कोई प्रयोजन रहता है। एक तो है कि मैं ये कार्य करूँगा, दूसरा है कि यह कार्य मैं नहीं करूँगा। दोनों ही कार्यों में, यह कार्य करूँगा अथवा यह कार्य नहीं करूँगा, दोनों में ही उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। बस वो करता है या नहीं करता है, कोई प्रयोजन उसका नहीं करता। नाकृत्य न कश्चित् न चास्य सर्वेषु भूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रय, और सभी प्राणियों में भी इसका अर्थ व्यपाश्रय नहीं है। अर्थ व्यपाश्रय में अर्थ का आश्रय नहीं है। अर्थ यदि वह किसी प्राणी के साथ व्यवहार करता है, यदि वह प्राणी किसी प्राणी के साथ बरतता है, यदि वह किसी प्राणी से संबंध रखता है, तो उसका अर्थ व्यपाश्रय नहीं होता, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। किसी अर्थ से, किसी प्रयोजन से वह उसके साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं है। न अर्थ व्यपाश्रय है, कोई भी उसका उससे स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार आज का हमने इतना सा पूरा किया, शेष आगे देखें।